उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में एक सीट जो घोषित थी, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह थे, पिछले दिनों उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुधाकर सिंह अगर उस सीट पर उपचुनाव में 50,000 के करीब वोट से चुनाव जीते थे, तो उनके बेटे लगभग लाखों वोट से चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी चर्चा वहां के लोगों के बीच में है। उस उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को लगभग 50,000 वोटों से परास्त किया था। वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार की पूरी कैबिनेट घोसी विधानसभा सीट पर कैंप किए हुई थी। सपा सुप्रीमो मीडिया में बयान देते उन्होंने कहा था कि इस परिवार ने सेवा की है और आने वाले समय में यही परिवार भी सेवा करेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में एक सीट जो घोषित थी, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह थे, पिछले दिनों उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो गई, जिस पर हमने चर्चा की थी और हमने बताई थी कि पूर्वांचल की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट घोसी है, जिस पर अब दूसरी बार उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर लोग लगातार अटकलें लगा रहे थे और कह रहे थे कि घोसी में अब उपचुनाव होगा या नहीं होगा, जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि घोसी उपचुनाव को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव को लेकर के जो उस पर खबर आ रही है, उस पर आज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जो घोसी सीट है वो फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़े मुकाबले के लिए फिर से बेताब है। घोसी सीट पर यह लगातार दूसरी बार उपचुनाव होगा। इससे पहले उपचुनाव हुआ था जब समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, तो ये सीट खाली हो जाती है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा था और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसकी पूरी पलटन लगी रह गई और सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव जीत गए थे। यहाँ तक कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जो किंग मेकर भी लगातार ये कहते रहे कि हम उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ की जो लड़ाई है वो सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच है। इस तरह के जो बयान थे वो पूर्वांचल में इतना चर्चा में आए थे कि उस वक्त ये कहा जाने लगा था कि अखिलेश यादव के सामने ओम प्रकाश राजभर की आखिर क्या हैसियत है जो इतना बड़ा जो है ये बयान दे रहे हैं। उस उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को लगभग 50,000 वोटों से परास्त किया था। वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार की पूरी कैबिनेट घोसी विधानसभा सीट पर कैंप किए हुई थी। खुद वहां कहा जा रहा था कि अमित शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहां सभाएं कर रहे थे और पूरी नज़र उनकी उस चुनाव पर थी। प्रशासन द्वारा भी उस सीट को लगातार प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। हमने सुधाकर सिंह की चर्चा की थी और हमने बताया था कि सुधाकर सिंह एक ऐसे समाजवादी नेता थे जो आपातकाल के दौरान मात्र 17 साल की उम्र में जेल चले गए थे। उनकी प्रशासन के बीच ऐसी हनक थी, जनता के बीच ऐसी लोकप्रियता थी कि वो घोसी में विधायक ना रहते हुए भी लोग उन्हें विधायक ही समझते थे और अपनी अर्जी लेकर के उनके घर जाया करते थे। उस उपचुनाव के दौरान ये बताया जाता है कि चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के जो समर्थक सभासद थे, पार्षद थे, उन्हें प्रशासन ने उठा लिया था और उन्हें घोसी कोतवाली में बिठाया गया था। उन्हें ये धमकाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले वो मैदान छोड़ दें और कोई बूथ पर दिखेगा नहीं, कोई प्रचार करने नहीं जाएगा। ऐसे में जैसे ही उस वक्त जो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह, उनको जब पता चलता है तो वो भाग करके कोतवाली चले जाते हैं और साफ तौर पर कोतवाल से कहते हैं कि 2 मिनट लगेगा, पूरी की पूरी कोतवाली मच्छरदानी की तरह घेरवा दूंगा। उन्होंने कहा अगर इस तरह से किसी को धमकाया गया तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर गुजरेंगे। ऐसे में तब जाकर के जो प्रशासन था वो बाज आया था। जिस दिन चुनाव था, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन एक डीएसपी ने बहुत सारे बूथों को प्रभावित करने की कोशिश की। कई खबरें निकल करके आई, बताया गया कि जो डीएसपी है वो लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है इस उपचुनाव को।
लेकिन फिर भी घोसी से सुधाकर सिंह जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत जाते हैं। उस चुनाव को लेकर के ये भी कहा जाता है कि पूर्वांचल ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सम्मान रखा था, क्योंकि दारा सिंह चौहान को 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने अपने तमाम प्रत्याशियों को दरकिनार करके दारा सिंह चौहान को टिकट देकर के चुनाव लड़ाया। दारा सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतार देती है। इस सारे खेल में जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो जिसकी संलिप्तता थी, उसमें ओम प्रकाश राजभर अव्वल नंबर पर आते हैं। बताया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर ने ये सारा कुछ किया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। अब सुधाकर सिंह के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई है और वहाँ अब फिर से उपचुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, इस बात के लिए सूचित कर दिया गया है और 6 महीने के अंदर वहां अब उपचुनाव होगा। अब उस उपचुनाव को लेकर के भी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर किसी न किसी प्रत्याशी को उतारेगी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़े अड़चन के तौर पर ओम प्रकाश राजभर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना कैंडिडेट उतारेगी क्योंकि वो उनके खाते में सीट थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी भी तरह से उस सीट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले ही बताया था कि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि उनके बेटे किसी तरह से चुनाव जीत करके सदन में जाएं, इसलिए घोसी विधानसभा सीट पर उनकी नज़र है और वो हो सकता है कि वो सीट मांगे। और इधर जो समाजवादी पार्टी है, इस बार ये खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को टिकट दे सकती है। सुजीत सिंह लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। घोसी ब्लॉक से वो 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। सुजीत सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब उनके पिताजी यानी सुधाकर सिंह की 13वीं थी तो शिवपाल यादव भी गए थे, घंटों रुके और उन्होंने बातचीत की, परिवार को सांत्वना दी और उसके साथ साथ सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गए थे। उन्होंने भी घंटों रुक करके परिवार को सांत्वना दी और साफ तौर पर मीडिया में बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि इस परिवार ने सेवा की है और आने वाले समय में यही परिवार भी सेवा करेगा। इससे ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी टिकट देकर के फिर से घोसी में उपचुनाव लड़ा सकती है। अब सोचिए, अगर घोसी में उपचुनाव सुजीत सिंह लड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी। चूँकि घोसी जो सीट है वो कहा जाता है कि राजभर बाहुल सीट है, जहाँ ओम प्रकाश राजभर लगातार वो सीट तो मांगेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में जोखिम नहीं लगी, वो खुद अपना कैंडिडेट उतार करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाएगी। सुधाकर सिंह के निधन के बाद जब उनकी 13वीं थी, उनके घर पुछार करने वाले नेताओं की जो लाइन लगी थी उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बताया गया कि 80% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता सुजीत सिंह के यहाँ उनको सांत्वना देने के लिए पहुँचे थे। सुधाकर सिंह के निधन के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लाइन लग गई थी। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहां लाइन लगाना ये साफ तौर पे दर्शाता है कि अगर घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो ऐसे में सुजीत सिंह को हरा पाना शायद मुश्किल होगा। सुधाकर सिंह अगर उस सीट पर उपचुनाव में 50,000 के करीब वोट से चुनाव जीते थे तो उनके बेटे लगभग लाखों वोट से चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी चर्चा वहां के लोगों के बीच में है। अगर घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा जो सिंपैथी मिलेगी वो सुधाकर सिंह के परिवार को मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब उनके बेटे सुजीत सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो अभी सदन में ये मामला चला है, अभी अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि अभी सुधाकर सिंह के निधन के बाद ही वहाँ की जो सीट खाली हुई है उस पर 15 से 20 हज़ार के करीब वोट SIR में काट दिए गए हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो बहुत सारे गुणा गणित के साथ भारतीय जनता पार्टी उस सीट को भी जीतना चाहेगी, जैसे कि पिछले उपचुनाव में हुआ है, चाहे वो मिल्कीपुर उपचुनाव रहा या उससे पहले जो वो तमाम उपचुनाव हुए हैं। घोसी उपचुनाव में अगर
इस तरह की धांधली हुई, अगर प्रशासन ने किसी तरह की धांधली करने की कोशिश की, चुनाव आयोग अगर धांधली करने की कोशिश की, या पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का जो पूरा सिस्टम है अगर कायदे से लग करके अगर वो हराने की कोशिश करेगा, तब शायद सुधाकर सिंह के परिवार या उनके बेटे के लिए रिपीट या फिर उनके बेटे के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही कि घोसी सीट पर उपचुनाव अप्रैल तक हो सकता है या अप्रैल से पहले वहाँ उपचुनाव हो सकता है। और ऐसे में तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने कमर कसनी शुरू कर दी है। और इसे लेकर के हम लगातार जो चर्चा कर रहे थे, लोगों के बीच असमंजस की स्थिति थी। हम लोगों से लोग खुदे पूछ रहे थे कि घोसी सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जो सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है पिछले दिनों, उसमें साफ तौर पर ये बातें साफ हो गई हैं कि अब घोसी सीट पर उपचुनाव होगा। वहाँ उपचुनाव में किस ओर ऊट करवट बैठेगा उसे आने वाले वक्त में ही पता लगाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।